बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब बच्चों? आज हम क्लास 2 9th में विज्ञान और मापन चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे अगली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे भौतिक विज्ञान के प्रकार। भौतिक विज्ञान को हमने देखे थे कितने भागों में बांटा गया है, उस पर चर्चा किए थे। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीव विज्ञान पे। बच्चों हमने जीव विज्ञान का आप सबों को परिभाषा भी बताए थे। बच्चों इससे पहले हमने जीव विज्ञान की परिभाषा पढ़े थे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं जीव विज्ञान के पार्ट का। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला यदि देखें, नंबर 1 वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। दूसरा है प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं इसको हम। या इसको जंतु विज्ञान के भी नाम से हम लोग जान सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वनस्पति विज्ञान का। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सजीव पेड़ पौधे का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सजीव पेड़ पौधे का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। दूसरा है प्राणी विज्ञान। इसको हम लोग जंतु विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। बच्चों यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। अब जीव जंतु में कुछ जीव जंतु सूक्ष्मजीव भी होते हैं, कुछ जानवर भी है, इत्यादि का जीव जंतु इत्यादि का विस्तार से अध्ययन करना ही प्राणी विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से हमने जीव विज्ञान का 2 शाखा, एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा प्राणी विज्ञान, दोनों को अलग अलग हमने परिभाषित किए। यदि हम वनस्पति विज्ञान की चर्चा करें तो इसमें सजीव पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, और प्राणी विज्ञान की जब चर्चा करें इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं अगला अध्याय। अगला जो टॉपिक है वो है मापन का। मापन की जब हम चर्चा करें तो ऐसे कह सकते हैं कि विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान
विज्ञान मापन पर आधारित है। अर्थात विज्ञान में हम जिन जिन वस्तु का प्रयोग करते हैं और उसको मापन के रूप में उसके लिए कुछ न कुछ यूनिट का निर्धारित करते हैं, वही प्रक्रिया मापन कहलाती है। तो बच्चों, मापन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है वो होती है मात्रक। इसको हम लोग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग समझेंगे मात्रक क्या है। किसी भी राशि को मापने के लिए, विज्ञान में किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापक की आवश्यकता होती है, उसे मात्रक कहते हैं। यदि हम परिभाषा लिखें तो विज्ञान में किसी भी राशि को मापने के लिए मानक मापक की आवश्यकता होती है, मात्रक कहलाता है। मात्रक कहलाता है। अब मात्रक को यदि हम देखें तो मात्रक में मुख्य रूप से किसी भी राशि का परिणाम या एक राशि को दूसरी राशि से तुलना कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब हम लोग मात्रक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे अगली क्लास का जो बच्चों वीडियो नहीं देख पाए हैं वो नीचे लिंक में जाके क्लास 1 का वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मात्रक की ओर। मात्रक में जब हम किसी वस्तु का परिमाप ज्ञात करते हैं तो हमेशा दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो राशि को किस मात्रक में व्यक्त करना है, और दूसरा राशि को व्यक्त करने के लिए किस संख्या का प्रयोग की जाती है। ये दोनों मुख्य बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम लोग मात्रक का अगला भाग पढ़ते हैं। मात्रक में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि मात्रक से संबंधित जो भौतिक राशि है इसमें हम लोग यूनिट बाय यूनिट कैसे प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे भौतिक राशि की जानकारी लेना जरूरी है। तो हम लोग आते हैं भौतिक राशि पे। ये भौतिक राशि क्या है बच्चों? आप सभी को पता होगा, भौतिक मतलब भौतिकी के नियम को जिस पदों में व्यक्त की जाती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से हम लिख सकते हैं कि भौतिक या भौतिकी के पदों को जिन नियमों द्वारा व्यक्त की जाती है भौतिक राशि कहलाता है।
भौतिक राशि कहलाता है। मतलब भौतिकी के पदों में जिन नियमों द्वारा व्यक्त की जाती है, भौतिकी के पदों को जिन नियमों द्वारा व्यक्त की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ये दो भाग में बटे होते हैं। कितने भाग में, ये दो भाग में बटे होते हैं। अर्थात यूं कहें तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आधारी राशि, आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। बच्चों, इस भौतिक राशि को हम लोग अगले क्लास में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग को जब वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।